दोस्तों, सिर्फ धन्वंतरी बायो साइंस में ही नहीं, सारे नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का मुख्य कारण है एक बहुत बड़ा बहाना। वो क्या? लोग मिलते नहीं, लोग जुड़ते नहीं। एक से पूछिए असफलता के कारण तो वो बोलता है कि लोग मिलते नहीं, लोग जुड़ते नहीं। दूसरे से पूछिए असफलता के कारण, वो बोलता है लोग मिलते नहीं, लोग जुड़ते नहीं। जिनसे पूछिए हर बहाने बनाने वाला व्यक्ति यही बोलता है लोग मिलते नहीं, लोग जुड़ते नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार आज के इस लाइफ चेंजिंग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों लोग मिलते नहीं, आखिर क्यों लोग जुड़ते नहीं, इसका पीछे किसका हाथ है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेवार क्या कंपनी है, कि कंपनी के प्लान है, कि कंपनी के प्रोडक्ट है, कि कंपनी का पे आउट है, आखिर खुद हम लोग हैं, बहाने बनाने वाले लोग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सारे बात बताएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने पूरे टीम को अंत तक दिखाइए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई नहीं कहेगा कि लोग मिलते नहीं, लोग जुड़ते नहीं। तो दोस्तों, ना कंपनी जिम्मेवार है, ना प्रोडक्ट जिम्मेवार है, ना कंपनी का प्लान जिम्मेवार है, ना कंपनी का पे आउट जिम्मेवार है। जिम्मेवार है तो हम लोग, बहाने बनाने वाले लोग। और क्यों हम लोग जिम्मेवार है, तो चलिए दोस्तों पूरे 7 स्टेप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप, हम ज्वाइनिंग करा के आईडी निकाल के घर पर ही बैठ जाए और घर पर बैठे बैठे भविष्यवाणी करे, फलाना आदमी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, फलाना आदमी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, मामा के लड़का ज्वाइनिंग नहीं करेगा, फुआ के लड़का ज्वाइनिंग नहीं करेगा, मेरा गांव जवार के लोग ज्वाइनिंग नहीं करेगा। क्या दोस्तों, ऐसे करने से कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा? कोई व्यक्ति मिलेगा? कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। लोगों को ज्वाइन करना है, जुड़ना है कंपनी में, तो दोस्तों घर से निकलना पड़ेगा, अब भविष्यवाणी को छोड़ना पड़ेगा और हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि हम एक नेटवर्कर है। हर व्यक्ति को प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्तों लोग ज्वाइनिंग कर पाएंगे। घर पर बैठे बैठे भविष्यवाणी करने से कोई ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा। और स्टेप नंबर 2, दोस्तों प्लान हम उस समय दिखा सकते हैं जब मेरा पास नॉलेज हो। नॉलेज ही ना हो तो हम प्लान दिखाएंगे क्या, लोगों को हम बताएंगे क्या? सबसे पहले नॉलेज की जरूरत होता है। बिना नॉलेज के कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा ही नहीं। और नॉलेज के लिए दोस्तों देश विदेश नहीं जाना है, आप घर बैठे ही नॉलेज कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कंपनी के मीटिंग, सीटिंग, सेमिनार के माध्यम से, अपने ऑफलाइन के माध्यम से नॉलेज करना पड़ेगा। नॉलेज करने के बाद ही हम किसी को प्लान बतला सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं। यदि हमारा पास नॉलेज ही ना हो तो हम किसी को ही नहीं जोड़ सकते हैं और ना कोई हमसे जुड़ सकता है। और तीसरा दोस्तों, तीसरा स्टेप है, हम प्लान दिखाने जाते हैं ना मेरे पास कोई डिसिप्लिन है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, ना कपड़ा का पहनावा ही ठीक है, ना बोली चाली में ही ठीक है हम। दोस्तों तो कोई बात नहीं सुनेगा, हमसे कोई भी एट्रैक्टिव नहीं होगा। लोगों को एट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने लुक को बदलना पड़ेगा। जब तक अपना लुक नहीं बदलेंगे तब तक लोग आपसे एट्रैक्टिव नहीं होंगे, और जब तक लोग एट्रैक्टिव नहीं होंगे तब तक आपकी बात सुनेंगे नहीं, आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों यह जमाना है लुक का, दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा ही नहीं वो बिकेगा कैसे? इसलिए दोस्तों प्लान दिखाने के जाने के पहले अपने लुक को बदलना पड़ेगा। दोस्तों ये स्टेप नंबर 4, मान लीजिए कि हम लड़ाई के
मैदान में चले गए, हमारे पास कोई औजार ही नहीं है, हथियार ही नहीं है। अब आप बताइए, क्या हम मराएंगे या मारेंगे? खुद ही मरा जाएंगे। हम प्लान दिखाने जाते हैं, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है, तो दोस्तों किसी को कैसे प्लान दिखा सकते हैं? कोई आपसे क्यों जुड़ सकता है? लोगों को जोड़ने के लिए दोस्तों आपके पास एक बैग होना चाहिए, उस बैग में एक डायरी होना चाहिए, एक कलम होना चाहिए, कंपनी का ब्रोशर होना चाहिए, प्लान का बुकलेट होना चाहिए, प्रोडक्ट का बुकलेट होना चाहिए। उसके बाद मार्केट में जाना चाहिए ताकि लोग आपको देखकर अट्रैक्टिव हो जाए, लोग आपसे पूछे कि भैया आप क्या करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा तो हम यह काम करते हैं। लुक बनाना पड़ेगा दोस्तों लोगों को जोड़ने के लिए। तो स्टेप नंबर 5, प्लान को हम एक दिन दिखाएंगे, 2 दिन दिखाएंगे, फिर 10 दिन के बाद एक दिन दिखाएंगे, 2 दिन दिखाएंगे, फिर 10 दिन के बाद एक दिन दिखाएंगे, 2 दिन दिखाएंगे। ऐसे गैप करने से क्या लोग मिलेंगे, क्या लोग ज्वाइन करेंगे? दोस्तों लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए रोज प्लान दिखाना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाना पड़ेगा, डेली फॉलोअप करना पड़ेगा, डेली कांटेक्ट करना पड़ेगा, डेली लोगों को बताना पड़ेगा। उसके बाद ही लोग जुड़ेंगे। और स्टेप नंबर दोस्तों 6, यदि हम प्लान ऐसा जगह पर दिखाते हैं जहां माहौल ही नहीं है, जहां का जगह ही खराब है, भीड़ भाड़ एरिया है या भीड़ भाड़ एरिया है, संख्या लोगों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ एरिया में हम प्लान दिखाएंगे तो कहते हैं ना कि ढेर जोगी मठ के उजाड़। उतना लोगों में यदि एक भी व्यक्ति नेगेटिव होगा तो सभी लोगों को नेगेटिव बना देगा। आप कितना भी प्लान दिखा लीजिए भीड़ भाड़ एरिया में, वह व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा। एक दिन लेट, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति से टाइम लेकर शांति जगह में प्लान को दिखाना चाहिए। और स्टेप नंबर 7, दोस्तों प्लान हम उन व्यक्ति को दिखाएंगे जिसके पास ड्रीम हो, ड्रीम सपना हो, पैसा कमाने का सपना हो, या मनी फ्रीडम के सपना हो, या पैसिव इनकम कमाने का सपना हो। उसको हम प्लान दिखाएंगे तो वह व्यक्ति जुड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिसके पास ड्रीम ही नहीं, सपना ही नहीं, केवल उसका काम है खाना पीना, दिन भर इधर के बाद उधर करना, और वैसे व्यक्ति को प्लान दिखाने से कोई भी लाभ नहीं होता, अपना समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों उस व्यक्ति को ही प्लान दिखाइए जिसके पास ड्रीम हो, सपना हो। नहीं तो वैसे व्यक्ति को प्लान दिखाइए मत जो ड्रीम लेस है। दोस्तों ऊपर बताए गए ये 7 स्टेप करने की यदि आप आदत डाल लेते हैं तो उसके बाद देखिएगा दोस्तों लोग मिलेंगे ही नहीं, लोग दौड़ते आएंगे आपके पास ज्वाइनिंग करने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो यदि आपको सही लगे तो लाइक और शेयर करके, और मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबा करके मेरा मेहनत का फल जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतने ही। अब मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।